अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले हम गॉस लॉ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन होगा और फिर देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, किन कंडीशन में ये अप्लाई हो सकता है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो गॉस लॉ जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times the net charge enclosed in it। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ये क्लोज सरफेस के लिए है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है क्वांटिटेटिवली, और मैथमेटिकली इसका जो फार्मूला है वो ये है। इसमें जहन में ये रखना है कि ये जो Q है ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड है, यानी उस क्लोज बॉडी के सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा प्लस माइनस करके जो भी नेट चार्ज आएगा दैट इज़ Q। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। सपोज आपके पास ये क्लोज सरफेस है जो 3D होगी, सारी बात है। क्लोज सरफेस जो है वो कोई 3D शेप की होगी, तो उसके अंदर ये डिफरेंट आपको ये चार्ज दिखाया गया है Q1, Q2, Q3 एंड Qn तक सपोज। तो अगर आपने इस सरफेस के थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी इस एरिया में, वो हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम सिंपली हर चार्ज को एक अलग से बॉडी हम ज्यूम करेंगे और उसके गिर्द हम एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करते हैं। जैसे हम फर्ज कहते हैं सफ़ियर है कोई, जैसे ये Q1 के गिर्द मैंने एक सफ़ियर सा क्रिएट किया, ये भी 3D शेप है। तो सफ़ियर के थ्रू हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई दैट चार्ज होता है। तो जो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा उसकी जो वैल्यू है वो है 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1। इस तरह आप हर चार्ज के गिर्द एक स्फीयर क्रिएट करें तो ये वो रिज़ल्ट ऐड होते जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स जो इन सब को ऐड करने से आएगा, तो वो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको समेशन ऑफ चार्जेस नज़र आ रहा है दैट इज़ नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, और इसके प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का आपको एक फैक्टर नज़र आ रहा है, ये मीडियम को शो कर रहा है। हम यहाँ पे कोई मीडियम नहीं ले रहे, वैक्यूम रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो ये तो हो गया गॉसेस लॉ की रियलाइजेशन कि गॉसेस लॉ क्या है और ये क्लोज सरफेस पे कैसे हम लगाते हैं। तो ये जो इसको हम कहते हैं इनक्लोज्ड चार्ज जो सरफेस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गॉसेस लॉ में। गॉसेस लॉ का जो पर्पस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन ड्यू टू अ चार्ज बॉडी एट सम पॉइंट। तो हमारे पास यानी इसकी एप्लीकेशन में कुछ इस तरह होगा कि कोई चार्ज बॉडी होगी और उस चार्ज बॉडी के से कुछ फासले पे या कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगी, तो उसके लिए हम ये गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं जी इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज बॉडी। तो गॉसेस लॉ जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, लेकिन जब हम जिस चार्ज बॉडी की हम बात कर रहे हैं इट मस्ट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसलिए कि हम जितनी भी ये कैलकुलेशन करेंगे वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, और वो इसकी सरफेस की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इस तरह की हमारे पास कोई चार्ज बॉडी हो, तो ये इसकी थोड़ी सी कंडीशन है जिस पे हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। अब
गाउस लॉ हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने जो चार्ज बॉडी आपको दी होगी जिसकी कंडीशन ये है, वो कोई शीट हो सकती है, वो कोई स्फीयर हो सकता है, वो कोई प्लेट हो सकती है। अच्छा, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने गाउसियन सरफेस बनानी है जो इमेजिनरी होगी और ये सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक होगी, इमेजिनरी होगी और क्लोज सरफेस। आपको पता है कि गाउस लॉ क्लोज सरफेस पे ही अप्लाई होता है, तो 3D क्लोज सरफेस होगी। और हमने ये बनानी कैसे है गाउसियन सरफेस? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस तरह बनानी है आपने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू दी इनक्लोज चार्ज, वो इसकी फ्लैट सरफेस या कर्व सरफेस के या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। एक क्लोज सरफेस की कई फ्लैट सरफेस हो सकती हैं, कर्व सरफेस हो सकती हैं, तो उन फ्लैट सरफेस या कर्व सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। आगे मैं इसको शो भी करता हूँ। दूसरी चीज़, ये जो आप गाउसियन सरफेस बनाएंगे, इट शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी गाउसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये तो पहला पॉइंट है गाउस लॉ को अप्लाई करने का। ये आगे कुछ सरफेसेस हैं जो क्लोज सरफेस जो हम एज अ गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, वो हम देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक क्लोज सरफेस है और इसकी ये कई फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो ये इसकी कई फ्लैट सरफेस हैं। इसी तरह ये सिलेंड्रिकल एक क्लोज सरफेस है, तो ये तो फ्लैट सरफेस है ये वाली, लेकिन ये वाली कर्व्ड सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस है, ये सफ़ियर है, तो ये सारी कर्व्ड सरफेस है। तो इस तरह की हम कोई गाउसियन सरफेस बनाएंगे जो सिमेट्रिकल होगी। और जो दूसरी मैंने बात बताई कि कल फ्लैट सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो या तो इसके पैरेलल होगी इन सरफेस के या परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो फ़र्ज़ करें ऐसे पास हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर लाइंस और ऐसे अगर जा रही है तो इस सरफेस के ये पैरेलल है। ठीक है, सरफेस की बात कर रहा हूँ, वेक्टर एरिया की बात नहीं कर रहा। तो इस तरह आपके पास, इसी तरह आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो हमारी चार्ज बॉडी के हिसाब से होगी। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली सरफेस के जो अपर सरफेस है, लेकिन ये जो साइड वाली सरफेस है इसके पैरेलल है। तो इस तरह की आपने कंडीशन लेके आनी है। अब ये आप फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो बाय डेफिनेशन ई डॉट ए, तो आपको पता है कि जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हों तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। जैसे यहाँ पे ज़हन में रखें, एरिया, वेक्टर एरिया क्या होता है? सरफेस के नॉर्मल को हम वेक्टर एरिया कहते हैं। ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, तो एंगल ज़ीरो हो गया, तो ई ए कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू ई ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो गया, यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे कुछ और है। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि ये ना आए, ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, या तो वो ये वाला सिचुएशन हो या ये वाली सिचुएशन, यानी या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो उस सरफेस के थ्रू या मैक्सिमम हो। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये वाला हमने सरफेस नहीं लेके आनी, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई कंडीशन हो। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि हमने गाउसियन सरफेस बनानी है टू अप्लाई द गॉसेस लॉ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कैलकुलेट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस विद द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपको यूनिफॉर्म भी दी हो सकती है, इसका फिर कोई फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगी, या फिर ये क्या होगा, एक फंक्शन हो सकता है जिसको आप अप्लाई करेंगे। तो दूसरा काम जो मेन आपने करना है, चार्ज इनक्लोज्ड, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास गॉसेस लॉ का अप्लाई करने का एक स्टेप क्रिएट होगा। तो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको उसको हम
तीन तरह की होती है, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। फर्स्ट करें मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम इस तरह सिग्मा से लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे, और ये बराबर होता है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो ये इसका फार्मूला था। तो इस डाटा से हम क्या करेंगे, ये फंक्शन एज अ फंक्शन भी हो सकता है, ये क्यू सिग्मा जो है कोई इसका फंक्शन भी हो सकता है, और यूनिफॉर्म है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो इस डाटा से हम क्या करेंगे, ये चार्ज फाइंड कर लेंगे, टोटल चार्ज जो उस गाजियन सरफेस में इनक्लोज होगा, जिसको हम गाजियन सरफेस जो बनाई है उसका इनक्लोज चार्ज, ये हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप क्या करेंगे, जितनी भी सरफेसेज हैं जो मैंने भी आपको बताई थी, जैसे ये हैं, ये 6 सरफेसेज हैं, ये 2 कर्व सरफेस है और ये दूसरी 2 सरफेसेज हैं, इन सब के क्रॉस आपने बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है ई डॉट ए से, और फिर उन सब को जमा कर लेना, तो टोटल फ्लक्स आप निकालेंगे ई डॉट ए से बाय डेफिनेशन। तो जब ये टोटल फ्लक्स, अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, क्लोज इंटेग्रल अप्लाई करें ई डॉट डी ए, तो ये वो एरिया होगा, एरिया सेगमेंट होगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकाल लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आपने सिंपली क्या करना है, गॉसेस लॉ अप्लाई कर देना। गॉसेस लॉ में अब आपने देखा कि ये हम स्टेप 3 में निकाल चुके हैं, ये स्टेप 3 में निकाल चुके हैं और ये स्टेप 2 में निकाल चुके हैं। तो इसमें उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास गॉसेस लॉ अप्लाई होगा। तो उससे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आप देखेंगे, आप वहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। इस वीडियो में हमने ये सीखा गॉसेस लॉ है क्या, किस चीज़ के बारे में है, और ये इसका पर्पस क्या होता है, और फिर गॉसेस लॉ ऐसी सिचुएशन में अप्लाई कैसे करते हैं। तो वो हमने कुछ पॉइंट देखे। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन पे होगी।